गवर्नमेंट पे ये दबाव डाले कि वो केस लगनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगी तो उस केस का नाम था नंदाबाई वर्सेस कैलाश एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट। बहुत सारे लोग क्लेम करते कि हमने ये कर दिए, हमने वो कर दिए। मैं पहली बार अपने मुंह से बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के कार्यालय का आपने उद्घाटन रखा था वो क्या है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो वो नंदाबाई बिल वर्सेस कैलाश और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो बात आया, तो साथियों भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में 65 साल के बाद एक जजमेंट आया जिसमें कोर्ट ने बोला कि आदिवासी ही इस देश के मूल मालिक है और सरकार को भी, नागरिक को भी और प्रशासन को भी उनको पहला नागरिक होने का सम्मान देना चाहिए। ये वो जजमेंट है। उस लड़ाई को लड़ते वक्त जो टहर से हम लोग गुजरे, मेरे को बहुत धमकी मिलती थी। मैंने तब भी वो नंदाबाई को नहीं देखा था, सिर्फ उस फाइल को देखा था। और कुछ ईमानदार लोग मेरे साथ में थे उस गांव के, कुछ अपने ही आदिवासी आमदार मिनिस्टर उस बात को दबा रहे थे। आपसे बोलते वक्त झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं धमकी दे दिया था उसको, देखो जिंदा रहना है तो रह, नहीं तो तू चल हम साथ। इस लेवल पे जाके उस केस को उठाए और उसी केस की वजह से आज भारत में जजमेंट आया कि आदिवासी देश के मूल मालिक है। ये 65 साल में भारत के संविधान में ये जजमेंट नहीं आया था, भारत के न्यायपालिका में ऐसा जजमेंट नहीं आया जिस जजमेंट ने इस देश का आपको मालिक बनाया। यह है बिरसा ब्रिगेड, ये बिरसा ब्रिगेड है। इस जजमेंट के बाद में यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार को वापस आना पड़ा, कुछ नहीं बोल पा रहे थे। ये जजमेंट का मुख्य अगर कोई काम किसी ने किया है तो बिरसा ब्रिगेड ने किया है। वो नंदाबाई को मैं सैल्यूट करता हूं। वो महिला डेयरिंग से सामने आई और जब 26 जनवरी को हमने भगवान टंट्याभिल की जयंती मनाई वहां पर और हमने जो सामाजिक दीक्षा ली, उस दिन मैंने नंदाबाई को देखा और मेरे को दूर से देख के वो रोते रोते आ रही थी कि तुम ही सतीश भाऊ का, यानी आप ही सतीश भाऊ है। साथियों, नंदाबाई कौन है इससे मुझे लेना देना नहीं था। वो मेरे रिश्तेदार है क्या, मैं वोट दूं तो वो वोट है क्या, इससे मुझे लेना देना नहीं। वो मेरे आदिवासी समाज की महिला थी, उसको जरूरत थी मिशन की, करके मैंने वो काम करके दिखाया। मेरे साथ तमाम हमारे साथी लोग भी थे। आज वो जजमेंट हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इस देश में जिंदा रहने का आखिरी साधन बन गया है। वही सुप्रीम कोर्ट जो आदिवासियों को देश का मूल मालिक बोलता है, वही सुप्रीम कोर्ट बोलता है राम जी यहां पैदा हुए हैं। तो देश ने मान लिया कि राम जी यहां पैदा हुए, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि देश का मूल मालिक आदिवासी है, लेकिन मोदी जी नहीं मान रहे, आरएसएस नहीं मान रही है, क्योंकि उनकी बेसिक लड़ाई है इस देश का मालिक बनने की। वो इस देश के हुक्मरान बन गए, इस देश के शासक बन गए। न्यायपालिका, प्रशासन, शासन में उनके लोग हैं, उनका कंट्रोल है, फिर भी वो मालिक नहीं बन पा रहे हैं। उनको इसी बात का दुख है। इन्होंने यूसीसी प्रपोज किया। यूसीसी केवल मुसलमान के खिलाफ में नहीं था, मुसलमान तो खत्म ही हो जाएगा, जो इस्लाम की बुनियादी चीज है वो बदल जाएंगे, फिर मुसलमान अक़लियत की बात नहीं करेगा। मुसलमान की बात नहीं थी, वो बेसिक चीज थी। मुसलमान के पास क्या है आज? जमीन है, जमीन किनके पास है? इनको क्या चाहिए? जल, जमीन और जंगल। इन्होंने तय किए कि यूसीसी में आदिवासियों को जबरदस्ती डाल दिया जाए।
ताकि आदिवासी हिंदू बन जाए और उसकी जमीनों पर जो उसका पारंपरिक वास्तविक अधिकार है वो खत्म हो जाए। उसकी पुनर्वृत्ति उसका पहला एक्सपेरिमेंट मणिपुर में किया है। 5वीं अनुसूची में रहने वाला आदिवासी और 6वीं अनुसूची में रहने वाला आदिवासी, मैंने कई आदिवासी जो 5वीं अनुसूची के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछा, बाबा तेरे को मालूम है ये पेशा कानून क्या है? ये पेशा कानून में पहले लिखा हुआ था कि ग्राम सभा की एनओसी के बगैर उस जगह पे आप कोई काम नहीं कर सकते, उस जगह पर सरकार भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकती। लेकिन इन्होंने अमेंडमेंट किया कि पेशा कानून में जहां एनओसी जरूरी थी वहां लगती है एनओसी काट दी और परामर्श लेती है। और जितना पेशा का एरिया है, गढ़चिरौली से लेकर बस्तर से लेकर आसाम से लेकर बालाघाट से लेकर मंडला तक, मंडला 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। फिर गैर आदिवासियों के रिसोर्ट कैसे है वो? सिवनी 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, यहां पे गैर आदिवासियों के रिसोर्स कैसे हैं? हमारे नेताओं ने भी नहीं पूछा, हमारे बड़े नेताओं ने भी नहीं पूछा, जिनको लोकसभा में चुन के दिए उन्होंने आपका, अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का सौदा करना था। यह है गांडूगिरी। तुम्हारी कौम के लोग अगर उस वक्त चिल्लाते थे कि भैया पेशा में तुम अमेंडमेंट नहीं करना, तो आज उनको लड़ना नहीं पड़ता। अभी बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। 6वीं अनुसूची में वो लोग लड़ने के काबिल थे और वो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, क्योंकि उस जगह पर संगठन का नेटवर्क है। अभी मैती और जो हमारे लोग हैं, उन कुकी जो आदिवासी अपने नागा और कुकी, इनकी बैठक रखने का मैंने तय किया। वहां पे बिरसा ब्रिगेड के लोग हैं, मणिपुर में बिरसा ब्रिगेड के लोग हैं, जिन्होंने आखिरी दम तक आरएसएस को सामने सरेंडर नहीं किया। मैं बात यहां कर रहा हूं, लेकिन बात मणिपुर की कर रहा हूं। मैं खुद जाके आया हूं। उस बात को 3 महीने पहले ही मैंने यहां बोल दिया था लोगों को। मेरा भाषण अगर किसी ने सुना होगा तो मैंने बोला था, अभी दिन दूर नहीं जब अपनी मां बहनों को सड़क पर नंगा बनाएंगे। मेरे भाषण निकाल के देख लिया। मैंने जमीन पर बोला था कि भैया 6वीं अनुसूची का क्षेत्र और 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में बहुत खतरनाक ये लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो 5वीं अनुसूची का काम कर रहे थे उन साथियों को बोला था कि भैया आपको ये कहीं राष्ट्र विरोधी घोषित न कर दें। चाहे झारखंड के साथी हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, सबको समझाया था, किसी ने नहीं कहा। अब जंगल में इन्होंने लाया अभी टाइगर रिजोर्ट का प्रोजेक्ट। वो टाइगर के लिए बफर जोन बनाया है। शेर को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने बफर जोन बनाया और बफर जोन में 20,000 हेक्टेयर जमीन, यानी 2 लाख हेक्टेयर जमीन इन्होंने उसके लिए रिजर्व करी। वो जमीन किसकी है? विस्थापित कौन होगा? तुम्हारा नेता क्या कर रहा था? तुम्हारा नेता पार्लियामेंट में क्या कर रहा था? अरे दूसरे तो चाहते हैं यार, तुम्हारे खुद के नेता क्या कर रहे हैं? इसको गांडूगिरी बोलते हैं, इसको गुलामगिरी बोलते हैं, इसको बेईमानी बोलते हैं। ये सौदा हो गया आदिवासियों के जीवन का इस देश में। तुम्हारे पास आरक्षण नहीं था तब जमीन के भरोसे जिंदा था पूरा समाज। अब आरक्षण भी नहीं रहेंगे और जमीन भी नहीं रहेगी, जिंदा कैसे रहेंगे? एक एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने कि आदिवासियों को इतना बौखला दो कि पूरे देश के आदिवासी क्या करते हैं इस पर देखा जाए। तो उन्होंने क्या किए, आदिवासी महिला को नंगा घुमाया। ऐसा कोई करता नहीं, बलात्कार करना होता है उसको गोली मार देते, वही छोड़ देते। लेकिन उसको परेड करवाए नंगा, ताकि देश के आदिवासी देखे इसको, देश के बाकी लोग देखे आदिवासियों में क्या सोच है इसकी, वो देख रहे हैं। अब जो आदिवासी उनके संगठन में काम करते हैं वो तो बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे, उनके निगलते भी नहीं बन रहा, उगलते भी नहीं बन रहा। और जो आदिवासी अपने घरों में सो रहे हैं वो भी कुछ नहीं बोलना चाहते। उनको लगता है ये तो उधर हुआ, इधर कुछ नहीं हुआ। अबे यहां तो तुम्हारे को मटन के लिए, गाय के मटन के लिए मार दिए, मूत दिए तुम्हारे आदमियों पर। कौन से सम्मान की बात कर रहे हैं? एक कार्यकर्ता मिला मेरे को, बहुत पुराना कार्यकर्ता। दादा वो तो कोल आदिवासी था, तोड़ने नहीं था।
सी सोच है? कल गोंड को मारेंगे तो वो लोग भी बोलेंगे गोंड आदिवासी था, बोल नहीं था। मेरे भाषणों में आपने सुना होगा, मैं हमेशा बोलता हूं दुनिया के सबसे बेवकूफ आदिवासी यानी गोंड और परदार। एक वंश के, एक खुल के, एक मूल के होने के बावजूद ये अपने आप को भाई नहीं समझते। जिसने अपने भाई को नहीं पहचाना वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा, और जो दुश्मन को नहीं पहचानता ऐसे आदमी को गांडू बोलते हैं। ये बाबूराव शर्मा पे आज की स्थिति क्या है? अभी यूसीसी पे मैंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन, एडवांस एप्लीकेशन फाइल किया हम लोग। देश का पहला संगठन है बिरसा ब्रिगेड, जिसने खुलेआम यूसीसी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में बात किया, जहां अकलियत के लोग भी कुछ नहीं बोल पा रहे। वहां मुस्लिम संगठनों को हमने बोले आप बीच में मत आओ, नहीं तो देश में हिंदू मुस्लिम होता है। ये तो हमारे भी वजूद का सवाल है। मैं ओबीसी, परसों के दिन ओबीसी सम्मेलन में गया, मैंने वहां पे भी यही बोला कि ओबीसी को खत्म करने के लिए ये काम कर रहे हैं। जिन्होंने जातियां बनाई आज वो जातिगत जनगणना से डर रहे हैं, उसका विरोध करते हैं। क्यों? जाति तुम ही बनाया है और अब जातिगत जनगणना से डर रहे हैं। साथियों, पूरे देश की जो निगाह है वो मध्य प्रदेश पर अटकी है। मणिपुर में कुछ हुआ तो लोग मध्य प्रदेश में क्या प्रतिक्रिया है, ये मुझे इंडिया टुडे के लोगों ने पूछा था। मेरे को एनडीटीवी वाले को फोन आया, सतीश मेहता मध्य प्रदेश के लोगों का क्या ख्याल है जो मणिपुर में हुआ उसके बारे में। मैंने बोला दो बातें बोलेंगे, वो हमारा विरोध है, अच्छा नहीं वो नहीं, उनकी प्राथमिकता है। ये सवाल का मैं क्या जवाब देता हूं? अपन तो ऐसे समाज में है जिसको मालूम ही नहीं समाज क्या है, उसको पार्टी बड़ी लगती है समाज, नेता बड़ा लगता है उसको समाज। क्या रिएक्शन है हमारे नेताओं की? चलो बताओ, हाथ उठा के बताओ, ये नेता ने पूरा राष्ट्रीय स्तर पे ये वाला काम किया, मेरे को नाम बताओ। अपन उसको अवार्ड करते हैं, उसका सत्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। भाई तुम्हारी मां बहनों को खुलेआम नंगा घुमाने के बाद तुम रिएक्ट नहीं हुए तो काहे पे रिएक्ट होंगे? बात तुम्हारी बीवी पे आएगी तो कुछ नहीं कर सकते तुम, तुम्हारी बहन पे आएगी, बच्ची पे आएगी तब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने मानसिकता बना ली है। हम हमारी सामाजिक व्यवस्था को टिकाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ी चीज है समाज। जात, धर्म और भगवान कोई छोटी चीज है। समाज नहीं होता तो तुम यहां बैठते नहीं। ये भगवान की वजह से नहीं बैठे तुम, समाज की वजह से। फिर शहीद हो गया किसकी वजह से? परिवार के लिए, कि जात के लिए, समाज के लिए। राघोजी भांगरे फांसी लगाया, खुलेआम हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, जात के लिए नहीं, समाज के लिए। बाबूराव शर्मा के ने फांसी लगाया, उसको लगा दिए, वो भी समाज के लिए। भगवान बिरसा भी समाज के लिए। तो उनकी नजर में समाज ये सबसे बड़ी चीज थी। हमारा आदमी समाज नाम की चीज से भागता है, शॉर्टकट ढूंढता है। वो अपने गोंडों को जमा कर लो, अपने प्रधानों को जमा कर ले, क्या कर लेंगे गोंड और प्रधान? कल गोंड और प्रधान की दोनों की सब एक व्यक्तियों को ऐसे नंगा करके घुमाएंगे, क्या उखाड़ लेंगे गोंड प्रधान? क्या कर लेंगे? कौन सा संगठन है तुम्हारे पास? क्या तैयारी है तुम्हारी? अरे तुम तो मानसिक रूप से एक नहीं हो सके, वैचारिक रूप से एक नहीं हो सके, लड़ाई के मैदान पे कैसे एक होंगे? इसको समाज नहीं बोलते। इस सोच के खिलाफ में बिरसा मुंडा ब्रिगेड काम कर रहा है। समाज के हर आदमी को यह एहसास दिला रहा है कि जात नहीं, भगवान नहीं, पार्टी नहीं, समाज सबसे बड़ी चीज है। मुस्लिमों में प्रचार कर रहा है कि नहीं, तू मुसलमान तो बाद में बना है, पहला वंशज हमारा है, घर वापस आ जा, तेरा धर्म तेरे साथ में रख। लेकिन जब देखो किसी ने पूछा तेरी संस्कृति कौन सी है तो आदिवासी बताना पड़ेगा। जब बौद्ध है उसको बताना पड़ेगा, उसको पूछेंगे तेरा धर्म कौन है तो बौद्ध है, लेकिन तेरी संस्कृति कौन सी है तो आदिवासी बताना पड़ेगा। इस देश के क्रिश्चियन को पूछेंगे तेरा धर्म क्या है तो बोलेगा मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन तेरी संस्कृति क्या है तो आदिवासी बताना पड़ेगा, क्योंकि इनके डीएनए एक है।
ओबीसी को पूछेंगे तुम कि भैया तेरा धर्म क्या है, तो बोलेगा नहीं यार हिंदू धर्म है। तेरी संस्कृति कौन सी है? तो दिल पे हाथ रख के उसको भी बोलना पड़ेगा ना आदिवासियों का वंशज हो। इसलिए मिशन ने एक बात बोली है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है। इस देश का दलित, इस देश का ओबीसी, इस देश का मुस्लिम, इस देश का क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख, ये आदिवासियों के वंशज है।